हेलो एवरीवन। आइए आज बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रैंक फाइंड करना बताऊंगी, या मतलब डिक्शनरी में कोई वर्ड कहाँ पर होता है, कौन सी प्लेस पर होगा, उसकी रैंक क्या होगी, ये हमने पता लगानी है। चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं तो हमें समझ में आएगी चीज़। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन पकड़ रहे हैं हम कह रहे हैं रैंडम। हमारे पास है रैंडम, एक दो मेथड्स बताऊंगी मैं आपको इसमें सॉल्व करने की, रैंक फाइंड करने की। दो मेथड्स, डिक्शनरी में रैंक कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपसे कहा था, मैं बताऊंगी। द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन अ डिक्शनरी। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। ठीक है, रैंडम की हमें रैंक पता करनी है। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, पहली मेथड कह रही है कि आप इसे, इसके जो लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इसे अरेंज कर दीजिए, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दीजिए। तो हमारे पास पहला है ए, हम इसमें लिख देते हैं, ये पहला लेटर है अल्फाबेट का। फिर हमारे पास ए बी सी डी, ये सेकेंड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक हो गया, हमें पता है 1 2 3 4 5 6 छह लेटर्स से रैंडम बना हुआ है। इसको हमने डिक्शनरी में ये कौन सी रैंक पर होगा, कौन सी पोजीशन में होगा, ये हमको पता लगाना है। अगर आर से कोई लेटर शुरू हो रहा है तो ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जब हम इसकी रैंक फाइंड करना चाहेंगे तो पहले हम पता, मतलब 6 लेटर का वर्ड है, ये डिक्शनरी में कहाँ पर सिचुएटेड है ये हमें पता लगाना है ना। तो हम ए से शुरू होने वाले वर्ड्स बनाते हैं। ए से शुरू होने वाले वर्ड, सबसे पहले ए तो आ रहा है ना, तो ए से शुरू होने वाले मतलब बाकी की जगह जो है वो 5 लेटर्स से फिल होनी है। तो इनका अपना जो परम्यूटेशन है वो कितने तरीके से होगा जी, 5 फैक्टोरियल तरीके से होगा होगा क्योंकि कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से इसका परम्यूटेशन होगा, अरेंजमेंट होगा। सेकेंड है हमारे पास डी। डी हमारे पास देखिए लास्ट में आर आ रहा है और हमें रैंडम वर्ड की बात करनी है कि इसका रैंक क्या है। तो डी से शुरू होने वाले, डी से शुरू होने वाले में फिर हमारे पास बाकी के 5 लेटर्स से जो है ये फिल होगा, ये 5 फैक्टोरियल तरीके से। ऐसे ही हमारे पास थर्ड में है एम, एम से शुरू होने वाले हमारे पास फिर से 5 हो गए, 5 फैक्टोरियल। फिर हमारे पास अगला है एन से शुरू होने वाले, और ये सारे लेटर्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं 6 लेटर्स वाले, ये सब इससे पहले होंगे होंगे ना, तो ये 5 फैक्टोरियल। ओ से शुरू होने वाले भी हमारे पास वही 5 फैक्टोरियल। अब आई जी बात आर की। ठीक है, अब आई हमारे पास आर की, मैंने लेटर को अरेंज कर दिया, लेटर्स को अरेंज किया। देखिए ए लिखा सबसे पहले, फिर लिखा डी, फिर लिखा एम, फिर एन, फिर ओ, फिर आर। देखिए आर से सभी पहले हैं, आर से सभी पहले हैं, तो पहले क्या आएगा, आर ए वाला, आर ए वाला आएगा। आर ए एन चाहिए ना हमें, आर ए एन चाहिए, तो आर ए एन वाले ले लेते हैं। आर ए एन, आर ए एन से पहले हमारे पास क्या चीज होगी, देखिए आर ए, फिर डी होता होगा, तो हम आर ए डी वाला ले लेते हैं। तो आर ए डी से शुरू होने वाले कितने हम वर्ड्स बना सकते हैं, उसके लिए हमने 3 स्पेस छोड़ी, आया 3 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आएगा आर ए एम। ठीक हो गया, आर ए एम, इसमें भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3। ये आया हमारे पास 3 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगली बात कर रहे हैं हम आर ए एन की। अब हम आ गए आर ए एन की, तो हमने आर ए को तो फिक्स कर दिया, अब डी एम हम उसके आगे लगाते जा रहे हैं। आर ए एन की बात करेंगे तो आर ए एन में हमारे पास जो पहली चीज हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए आर ए और एन, इसमें हमारे पास, अब मैं इसे अगर अल्फाबेटिकल अरेंज करूं तो आएगा डी एम और ओ, एक तरीका। ठीक हो गया। ये आ गया आर ए एन
DOM हुआ, इन दोनों को RAND हमारा फिक्स हो गया और MO को हमने आपस में बदल दिया, तो अगला लेटर यही तो होगा, ये भी हमारा 1 हो गया। अब इनको आप सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120, 5 फैक्टोरियल 120, 5 फैक्टोरियल 120, ये भी 120 और ये भी 120। यहाँ है हमारे पास 6, यहाँ है हमारे पास 6 और ये हमारे पास आया 1 और ये 1। इन सब को आप ऐड कर दीजिए। यह आया 600, 600 और ये आया हमारे पास 612, 613, 614। तो 614वीं जो रैंक होगी ना, 614th जो रैंक होगी, वो रैंक होगी जी हमारी रैंडम की, अगर मैं 6 लेटर्स, ये वाले 6 लेटर्स की बात कर रही हूँ तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हमने सॉल्व किया। ये हमारी पहली मेथड। अच्छा, इसी में अगर हम दूसरी मेथड की बात करें, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो इरेज कर देते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने अपने, ये हमारा सेकंड मेथड है, हमने RANDOM को लिखा है। इसकी रैंक फाइंड करनी है। देखिए कितने जल्दी हम फटाफट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इसमें हमने लिखा A जो है वही लिखा हमने 1, ये हो गया हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक हो गया, एक मिनट। हाँ जी, ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे R जो है ये 6th पोजीशन है, 6th रैंक है इसका। तो 6th रैंक से छोटे छोटे, हाँ इक्वल नहीं, छोटे कितने हैं हमारे पास? 6 से छोटा 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 3 है। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो हमने 5 लिखा, फैक्टोरियल नहीं लिखा। ओवर, अगर रिपीटेशन है, ये बिना रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया। 5 हमारे पास इसका। इसके नीचे जो लेटर है, R से नीचे वाले जो लेटर्स हैं जिनकी रैंक इससे कम है, वो है हमारे पास 5। ठीक है, A है हमारे पास 1 और इससे छोटी रैंक हमारे पास है नहीं, मीन्स 0। 4 है, ठीक हो गया। 4 से छोटी रैंक कौन है? एक 2 और एक 3, तो मतलब 2 है। 2 से छोटा कोई नहीं है, मीन्स 0 है। 5 से छोटा हमारे पास 1 है ना, तो हमने 1 लिख दिया। और 3 से छोटा हमारे पास कोई नहीं है। ये ट्रिक है ना सॉल्व करने की, शॉर्टकट मेथड है ये। अब यहाँ से आप 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखना शुरू कर दीजिए। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल आपने लिख दिया। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करिए, मीन्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, +1 कर दीजिए, तो आपकी रैंक निकल जाएगी रैंडम की। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। ये आएगा कितना? 120 इंटू 5 हमारे पास हो गया 600, प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 0 मीन्स 0, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 2 जार 12, 2 फैक्टोरियल इंटू 0 मीन्स 0, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 मीन्स 1 और प्लस 0 प्लस 1। सॉल्व करोगे 612, 13, 14, 600, 14th रैंक है हमारे रैंडम की। आपकी बात समझ में? तो ऐसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, अंकित शर्मा ने, अंकित ने कहा था कि सक्सेस की रैंक बता दीजिए मैम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वही ले लेते हैं। SUCCESS, इसकी पोजीशन बताना मीन्स इसकी रैंक पता लगाना। ठीक है, तो अब इसकी रैंक पता लगाएंगे तो हम दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। हमारी दोनों मेथड, पहली मेथड यही ज्यादा इजी है, सेकंड मेथड ज्यादा इजी है, उसी को हम लिख देते हैं। तो सबसे पहला जो लेटर है अल्फाबेट में हमारे पास C मिलेगा, तो ये 1, इसकी रैंक इसकी भी 1। ठीक है, ABCDE ये हमारे पास 2, फिर ये 3, ये 3, ये 3 और ये 4, यही तो होगा। रिपीटेशन है। C फर्स्ट पोजीशन में, C फर्स्ट पोजीशन में, E जो है उसकी रैंक 2, फिर STU, फिर हमारे पास 3 3 3 और ये 4, यही तो आए। ठीक हो गया। अब हम लिखना शुरू करते हैं। इसके नीचे हम देखते हैं S जो है, S की रैंक है हमारे पास 3। 3 से नीचे देखिए आपके पास कितने अल्फाबेट हैं, नीचे रैंक कितनी है? तो 3 से नीचे रैंक आपकी 2, एक C और E, लेकिन इसमें C की रिपीटेशन है तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1 2 3, 1 2 3 और रिपीटेशन है किसकी? S
से लेकर यहाँ तक का परम्यूटेशन बनाना है तो s हो गए 1 2 3 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू हमारे पास 2 c हैं इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए s की रैंक थी 3 से छोटे हमारे पास 1 और 2 है, कितने हैं 1 2 3 हमने लिख दिए ओवर इनकी s से ही मिलाकर इसका जो रिपीटेशन हो रहा है उसको नीचे डाल दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 4 है ना, 4 है तो 4 से छोटी रैंक सारी की सारी दिख रही है 1 2 3 4 5 सारी की सारी है, हमने 5 लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दूंगा इसका, या समझ जाएंगे आप लोग, समझ जाएंगे। इससे ऊपर है हमारे पास, नीचे हमारे पास 1 2 3 4 5 सारे के सारे, और u से मिलाकर रिपीटेशन हो रही है 2c 2s मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, c से छोटा कोई नहीं है, छोटा कोई नहीं है ना, इक्वल तो है लेकिन छोटा कोई नहीं है, तो आया 0 ओवर यहाँ से ये देखिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। ऐसे ही c यहाँ पर इससे छोटा कोई नहीं है, मीन्स 0 ओवर 2 फैक्टोरियल, c से ESS तक 2 फैक्टोरियल केवल। e से छोटा भी हमारे पास कोई नहीं है, e से छोटा भी हमारे पास कोई नहीं है, देखिए 2 है फिर 3 3 है, 1 तो है नहीं ना कहीं पर, तो इसका मतलब है ओवर 2 फैक्टोरियल। और हम लास्ट हम s ले रहे हैं तो s वाले में हमारे पास 3 है, 3 से छोटा नहीं है, इक्वल है, ये भी 0 हो गया ओवर 2 फैक्टोरियल हो गया। और लास्ट वाला भी हमारे पास जो है वो 0 ओवर 1 फैक्टोरियल हो गई। ठीक है, यहीं से लिखना शुरू करिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। लिखना शुरू किया, इनटू कर दीजिए +1 कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट देखिए कैसे रैंक निकल रही है हमारी। हमने लिखा है ये देखिए 3 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बाकी सारे हमारे 0 हो गए +1। ठीक है, 0 इंटू ये 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 हमारे पास सारे 0 हो गए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल +1। ये देखिए कैंसिल हुआ, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 2 2 जार 4। ठीक हो गया, ये आ गया 2 2 जार 4। सॉल्व करते हैं, 3 6 जार 18 18 5 जार 90 2 जार 180 180 हो गया, प्लस 5 5 जार 25 25 2 जार 50 3 जार 150। देख लेना, 5 5 जार 25 25 2 जार 50 3 जार 150 +1। सॉल्व करेंगे तो क्या आया 180 280 330 और 331 331 8 5 13 3 1 2 3 331। इसकी रैंक हो गई सक्सेस की। ठीक हो गई। अगला अगर हम इसे किससे करें, अगर इससे किससे करें, अपनी मेथड से करें, अपनी मेथड करें मतलब शॉर्टकट मेथड अप्लाई में करें, तो इसकी रैंक क्या होगी। इसके लिए हमने पहले C C E S S S U को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ठीक हो गया, हमने अरेंज कर दिए। अब हम पहले C को फिक्स कर देते हैं। C को फिक्स, क्योंकि हमें S U C C E S S की रैंक देखनी है ना, तो हम C से, इससे पहले शुरू, S से शुरू होने वाले, पहले शुरू होने वाले हमारे पास 2 लेटर्स हैं C और E, तो C से शुरू होने वाले क्या बनाएंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो हम 6 ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक C तो आ चुका, बचे कितना 1C और 3S, तो 1 2 3 4 5 6, इसका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 1 2 3 मीन्स 3 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में। इसके बाद आया E से शुरू होने वाले, इसके आगे भी हमारे पास 6 लेटर्स होंगे, तो आ तो गया हमारे पास 6 फैक्टोरियल, लेकिन E से शुरू हो रहा है ना, तो बताओ 2C बचे और 3S बचे, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इनका अरेंजमेंट हो गया। ठीक हो गया। अब आ रहे हैं जी हम S में, अब आ रहे हैं हम S में। जब हम S की बात कर रहे हैं तो देखिए S से पहले हमारे पास क्या है, S से पहले C
सी भी है से पहले ई भी है और एस से पहले एस भी है ना। तो अगर मैं ये एस को देख रही हूँ तो मुझे सक्सेस तक पहुंचने से पहले इन हर्डल्स को पार करना होगा। तो सबसे पहले मैं एस सी से बने हुए बना दूंगी, ठीक है। तो एस सी से बने हुए हमारे पास बचे कितने, 5 प्लेसेस। तो 5 प्लेसेस में हमारे पास क्या है, क्योंकि मुझे एस यू तक पहुंचना है तो मुझे एस सी वाला हर्डल पार करना पड़ेगा, एस ई वाला करना पड़ेगा, फिर एस यू एस एस वाला, फिर एस यू तक पहुंचूंगी। तो मैंने इसे पार किया, तो एस सी, एस और सी को हटा दिया हमने, हमारे पास 1 2 3 4 5 ओवर 5 फैक्टोरियल ओवर हमारे पास कितने हो गए, 2 की रिपीटेशन हो रही है 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुके हैं एस और सी, ठीक है। ऐसे ही हमने लिया एस और ई को, एस और ई को लेंगे। जब हम एस और ई को लेंगे तो आप ध्यान देना, एस और ई को हमने लिया है, फिक्स हो चुकी है चीज। तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल ओवर 2 सी है उनका 2 फैक्टोरियल और 2 एस बचे हैं उनका भी 2 फैक्टोरियल हो गया। आई बात समझ में। अब आए हम एस एस वाली बात करेंगे, ठीक है। एस एस वाली बात करेंगे, मतलब 2 एस फिक्स हो चुके हैं, तो बचा कितना 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल ओवर सी सी का केवल 2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब पहुंचे जी एस यू में। एस यू में पहुंचते ही हमारे पास क्या है, एस यू सी सी ई एस एस जो होगा वो आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही तो है, सी सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एस एस आएगा। तो अगला ही लेटर जो होगा एस एस के बाद जो पहला लेटर एस यू से शुरू होने वाला होगा वो सक्सेस ही होगा, सी सी ई एस एस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक तरीका ही तो होगा ना, पहला ही एलिमेंट तो होगा। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, तो ये मिला 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आया 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, ठीक है। 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल का हाफ कर देना है, तो ये आया 60 दूसरे वाले का। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 ओवर 2 आ गया हमारे पास फिर से 60। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 ओवर 4 आ गया हमारे पास 30, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 120, 120 ओवर 2 आ गया हमारे पास 60 और लास्ट हमारे पास है 1, ठीक है। इनको अगर आप ऐड करोगे 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 30 270, 270 प्लस 60 330, 330 प्लस 1 331, 331 भी रैंक हो गई थी आपकी सक्सेस। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा जो था आज का लास्ट टॉपिक था हमारे परम्यूटेशन का। कल हम जो पार्ट शुरू करेंगे वो होगा कॉम्बिनेशन।